माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, सैटरडे को जो वीडियो आनी थी वो नहीं आ पाई, तो आई होप कि संडे को अपडेट किया था, बट अब से मैं सैटरडे को ही अपडेट करूँगी, तो आई एम रियली सॉरी। ओके, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मीनवाइल आज मंडे का दिन है और हमारा नया वीक स्टार्ट हुआ है, सो आई जस्ट थॉट कि ये वीक आपका कैसा रहेगा इस पे मैं एक रीडिंग करती हूँ। ओके, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने वीक को कैसे स्टार्ट करते हो, आप अपने एनर्जीज को कैसे चैनलाइज करते हो। तो यू कैन नो अबाउट द गुड पार्ट्स ऑफ द वीक, द बैड पार्ट्स ऑफ द वीक एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर वीक। ओके, अच्छी बातें जान सकते हो, बुरी बातें जान सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपने वीक को प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला पाइल है हमारा पिंक, उसके बाद जो हमारा पाइल है वो है ग्रीन और सबसे लास्ट में जो हमारा पाइल है वो है ऑरेंज। तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करना है और इस पाइल को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं आपकी रीडिंग करूँगी तो आपको वो रीडिंग सुननी है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की, फिर ग्रीन और सबसे लास्ट में ऑरेंज। तो चलिए हम इन दोनों पाइल्स को थोड़ा रिमूव करते हैं और देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या चीज़ें आती हैं, दैट इज़ पाइल पिंक के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आप। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको कहा भी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आप। एंड योर फर्स्ट कार्ड इज़ लव। ओके, सो लव इस पर्टिकुलर वीक में लव रिलेटेड चीज़ें क्या रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, ओवरऑल चीज़ें क्या रहेंगी, वो सब मैं आपको आज अभी बताऊंगी। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीक में आपको बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह आएंगे। ओके, कुछ बहुत रियलिस्टिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप अपने प्रेजेंट करंट लाइफ में जी रहे हो और वही ड्रीम्स आएंगी। सो काइंड ऑफ ट्राई टू कीप कि एक ड्रीम जर्नल रखने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है कि उनका कुछ मीनिंग्स हो। ओके, साथ ही साथ रियल लाइफ में, वॉकिंग लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं बहुत टाइम से, या आप एक ऐसे जोन में एंटर करोगे जहाँ पे कि आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे होगे कि चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो उसमें आपको एक रास्ता नज़र आने लगेगा कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए बुरा है। ओके, तो ये फीलिंग आपको आएगी। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आपके ओपिनियंस आपको चेक करने का मौका मिलेगा। लोग आपके ड्रीम्स से, लोग आपके एस्पिरेशंस से, एम्बिशंस से थोड़ा, जिसको कहते हैं ना जेलस होना, वो वाली फीलिंग हो सकती है। तो अपने एम्बिशंस को, अपने एस्पिरेशंस को अपने तक रखने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस को अपने तक रखना है। लव इज़ अ मेजर फैक्टर। तो आपको अपने लवर से एक लव वाली फीलिंग, एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। बट अगेन यहाँ पे भी वही सेम सजेशन मैं आपको दे रही हूँ कि अपने फीलिंग्स को अपने तक रखने की कोशिश करें। आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप की गुड चीज़ें हो सकती हैं, बैड चीज़ें हो सकती हैं, लॉट ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने तक रखने की कोशिश कीजिए। एंड somewhere try to always remember कि दूसरों को लव करते करते खुद को लव करना ना भूलें। ओके,
हमेशा आउटसाइड पे डिपेंड करेंगे, दूसरे बंदे के मूड पे डिपेंड करेंगे या दूसरे बंदी की मूड पे डिपेंड करेंगे, तो यहाँ पे खुद का मूड तो दिन में 14 बार चेंज होता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पार्टनर का मूड चेंज ना हो? तो समवे यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ ऑल्सो, यू हैव टू केयर फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। ये वीक आपको अपने लव के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर से आपको प्यार मिल रहा है, बट साइड बाय साइड आपको भी खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। ओके, तो जो लव का इमोशंस है वो खुद के लिए भी यूटिलाइज कीजिए और अपने पार्टनर के लिए भी यूटिलाइज कीजिए। रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ आएगा। ओके, बहुत टाइम से जो विश मांग रहे होगे आप, भगवान ऐसा कर दो, मिलवा दो, अनब्लॉक करा दो, ये करा दो, वो करा दो, व्हाट्सएवर जो भी आपके विशेस हैं उनके पूरे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा। ओके, कन्फ्रंटेशन, सामने सामने एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातें करना, हार्ट टू हार्ट एक दूसरे से बातें करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये पॉजिटिव एनर्जी कभी भी आपके नेगेटिविटी से होकर के नहीं जाएगी। तो अगर आप ये वीक स्टार्ट ही कर रहे हो ये सोच करके कि अरे मेरा पार्टनर तो मुझे प्यार ही नहीं करता, ऐसा है, बेकार है, रिलेशनशिप ही ख़राब है, कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें, तो ये नेगेटिव एनर्जी अगर आप एंटर करा दोगे तो आई वंडर कि ये जो रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे और कैसे टैप करोगे। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अदर देन दैट, बहुत सारा टाइम आप इंट्रोस्पेक्शन में निकालोगे। थोड़ा इस वीक में एक टाइमिंग आएगा, मिड वीक एग्जैक्टली, जो हफ्ते का बीच का पार्ट होता है ना, जैसे वेंसडे थर्सडे हो गया, ठीक है, या थर्सडे एग्जैक्टली कह सकते हो आप, थर्सडे फ्राइडे पता नहीं, यही मिड वीक जो होता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप थोड़ा समय अपने लिए निकालोगे, अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करोगे। मिड वीक में आपको अपने थॉट प्रोसेस को काफ़ी सोच समझ के रखना है कि भाई नेगेटिव नहीं सोचना है, नो व्हाट्सो एवर बी द मैटर। हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पार्टनर आपको टाइम ना दे पा रहे हों, बट एट द कोर ऑफ द रिलेशनशिप ये पर्सन आपको पसंद करता है, प्यार करता है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो वहाँ पे रिमेंबर कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना भी ख्याल रखना है। सेल्फ हीलिंग, देखिए ये चीज़ मैंने आपको बोली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द सन। तो ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव वीक है अपने एस्पिरेशंस को आगे ले जाने के लिए, अपने ड्रीम्स को आगे ले जाने के लिए, अपने फीलिंग्स को आगे ले जाने के लिए, ओके, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। वर्क लाइफ में अगर आप देखते हो, वर्क लाइफ में अगर आप आगे जाना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ टैप करो, अपने लिए क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज़। वेट मत कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्रिएट करना उसको सीखिए। फाइनेंशियली ऑफ कोर्स ये वीक आपका स्टेबल रहेगा, फाइनेंशियली भी आपका वीक जो है वो काफ़ी स्टेबल चलेगा। फाइनेंसेस को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि पैसों का कोई मेजर लॉस या एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है। यूज़ योर पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी को यूज़ कीजिए। आप अपनी पॉजिटिविटी से ही अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखते हो ना, अपनी प्लानिंग से ही। तो आपके अंदर जो एनर्जीज़ फ्लो कर रही हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ फ्लो कर रही हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ के और जोन्स में भी आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। एंड फॉर दैट मैटर आपको अपने बच्चों से हैप्पीनेस मिलेगा। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओके, आपका इनर सोल एक ऐसे क्वेस्ट पे रहेगा कि हाँ मुझे शांति से रहना है, मुझे अच्छे से रहना है। मीनवाइल हाँ, लोग आपसे चीज़ें छुपाएंगे बहुत सार, मतलब जिस पे आप ट्रस्ट करते हो सकता है वो पर्सन आपको डार्कनेस में रखे, वो आपको वो सारी चीज़ें ना बताएं जो आप डिज़र्व करते हैं जानना। बट फॉर दैट मैटर दूसरा पर्सन अगर आपके लिए नेगेटिव है तो नॉट नेसेसरी कि आप भी उस पर्सन के लिए नेगेटिव हो जाओ। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी उस पर्सन की वजह से अपने लाइफ में नेगेटिविटीज़ करो या उसके लिए नेगेटिव सोचो। तो इफ़ पीपल आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, लेट देम हाइड। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि लोग आपसे चीज़ें छुपा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको बेटर प्रिपेयर्ड रहना। ये नहीं कि रीडिंग सुनने का या रीडिंग लेने का बेनिफिट तभी है जबकि आप अपने नेगेटिव्स को काउंटर करने के लिए रेडी रहते हो कि हाँ मेरे साथ ये हो सकता है तो उसके लिए मैं तैयार रहूँ। ओके, तो ये आपके साथ हो सकता है कि जिन लोगों पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिन लोगों को आप अपने प्लान्स बताते हो, वो लोग आपको
धोखा दे दें, तो उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपको बस उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि ठीक है फाइन, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, तो मैं अपने प्लान्स को लेकर के ज़्यादा एक्सपोज ना करूं, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा लोगों को ना बताऊं। फेमिनिन एनर्जी का यूज़ कीजिए। ओके, सो अपने घर में अपनी सिस्टर्स, मदर, भाभी, anyone who's a female, be respectful towards them। वैसे भी रहना चाहिए, बट अभी करेंटली ऑफ कोर्स यू नीड दिस अ लॉट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस हफ्ते की रीडिंग में पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल रहने को बोला है तो अगले हफ्ते से आप डिसरिस्पेक्टफुल रहें। नो, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अदर देन दैट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़ का यूज़ कीजिए। सूर्य भगवान को आप अगर सुबह उठ के प्रणाम कर सकते हैं या उनकी पूजा कर सकते हैं या उनको जल अर्पित कर सकते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट फॉर यू। आपके बेनिफिट में काम करेगा, तो वो काम भी आप कीजिए। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो इस पर्टिकुलर वीक में। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को चेज़ ना करें जो आप खुद में सर्टेन नहीं हैं कि पता नहीं उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ग्रीड को अपने कंट्रोल में रखें। ओके, तो ग्रीड के पीछे नहीं भागना है और माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पिंक पाइल पीपल। आई होप कि पिंक पाइल पीपल आपको रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो आई जस्ट टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू इन केस अगर हमने कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो तो वो भी हमारे पास आ जाए, बिकॉज समवेयर आई एम फीलिंग दैट यू नीड समथिंग विच इज़ मिस्ड। अभी वो नहीं आपको पता है। सो जस्ट लेट मी चेक। आई टोल्ड यू। ओके, सो वर्क एंड वर्क। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी ना कि थोड़ा लव का इश्यूज हो सकता है, मतलब थोड़ा आप लोगों के बीच में थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब उन छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप वरी ना करें। सो इफ़ यू लव योर सेल्फ तो आपको इस प्रॉब्लम को नहीं झेलना पड़ेगा और अपने वर्क को लेकर के काफ़ी सीरियस रहें और हार्ड वर्क पे फोकस करें। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पिंक पाइल पीपल। नेक्स्ट हमारी रीडिंग होगी ग्रीन पाइल पीपल के लिए। तो देखते हैं कि ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं। ये पर्टिकुलर वीक ग्रीन पाइल के लिए कैसा रहेगा। ओके, ग्रीन पाइल पीपल, तो मैरिज और वर्क। ओके, ग्रीन पाइल पीपल, छोड़ दिया आपने स्पिरिचुअलिटी। कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, और फिर बिल्कुल भी नहीं करते हो अगर मन नहीं करता है तो। ओके, ग्रीन पाइल पीपल। सो ग्रीन पाइल पीपल, आई एम रियली सॉरी कि आपका ये पर्टिकुलर वीक बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं जाएगा, बट होल्ड ऑन। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ इससे निकल जाने के। ओके, सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि होगा क्या क्या। मैरिज, कमिटमेंट, ऐसी सारी चीज़ों में आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। मैरिज की जो एनर्जी है उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स, चीज़ें ना शेयर कर पाना, एक दूसरे को ना समझ पाना, ये सारी चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हारा हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे वजह से मेरे मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या मैरिज की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कैसे निकला जाए। सो यू विल टेक अ साइड रोड। ओके, आप एक साइड रोड लेके निकलना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा साइड हट के देखते हैं, थोड़ा शांति से बैठ के देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ओके ओके, सो यू विल काइंड ऑफ टेक अ साइड रूट। थोड़ा अलग हट के देखते हैं, थोड़ा साइड हट के देखते हैं वाला रूट। ओके, बट मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप इससे कैसे निकल सकते हो। ओके, डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, छोटे छोटे लॉसेस होंगे, ज़्यादा बड़े लॉसेस तो नहीं है बट हाँ छोटे लॉसेस होंगे। पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा देखिए, टिप्स में सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि पेशेंस रखिए। आप चाहे अपने मैरिज लाइफ से डील कर रहे होंगे या अपने वर्क लाइफ से डील कर रहे होंगे, आपको पेशेंस की इस वीक में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपने मेरा कहा मान के स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करा होता या अगर आप कर रहे हो तो इन प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा एंड मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर वीक अब जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, पर्टिकुलर किसी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो,
लॉट ऑफ प्रेयर और ये एनर्जीज को आपको लानी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ओके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सॉर्ट आउट करें, ये आपको डिवाइन से ऐसा प्रे करना है। ओके तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया पेशेंस, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है प्रेयर, रिगरस प्रेयर्स। ओके सो आपको 2 टाइम तो एटलीस्ट एक दिन में प्रेयर करना ही करना है, एक सुबह और एक शाम। ओके सूर्य ढलने से पहले, नॉट आफ्टर सूर्य ढलने के बाद, ठीक है। सूर्य ढलने के बाद प्रेयर नहीं करेंगे। पर्टिकुलर किसी रीज़न से बोल रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ। ओके सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके तो जहाँ डिवाइन ने आपको ये प्रॉब्लम्स दी हैं कि चलो आपके इस पर्टिकुलर वीक में मैरिज और वर्क का प्रॉब्लम है, वहीं पे डिवाइन की एनर्जी आपकी, अगर आप पेशेंस का इस्तेमाल करते हो, प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हो साइड बाय साइड, तो आपको ये पूरे सिचुएशन में आप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। आपको लगेगा भी नहीं कि आपके इस वीक में कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ओके तो आप उस चीज़ को पहुंचोगे ही नहीं, उस चीज़ से निकल जाओगे। आप इजीली चीज़ों को चेंज करने में सक्सेसफुल रहोगे। ओके तो दिस इज़ अ थिंग, ये आपको करनी है, प्रेयर्स आपको करने हैं। पर्टिकुलरली अपने प्रॉब्लम्स हटाने के लिए आपको हनुमान जी की प्रेयर करनी है। और अदरवाइज अगर आप हनुमान जी को नहीं मानते हो, वैसे अगर मानते हो नहीं मानते हो, अगर हनुमान जी से आप विश करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप किसी और भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, सच्चे दिल से याद करो तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके देन कम्स द थिंग कि किसी भी पर्सन से ओके आपको पैसा नहीं मांगना है, और पर्टिकुलरली अ लॉट ऑफ चैरिटी। ओके जैसे सपोज अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है, वो हेल्प इन काइंड या हेल्प इन मनी या एनीथिंग, आप उस हेल्प को करने की कोशिश कीजिए। उससे भी आपकी इस एनर्जी का जो एनर्जीज़ है वो पूरी सप्रेस हो जाएंगी। अब जैसे कोई पर्सन गरीब है, उसको कुछ कपड़ों का इशू है, मतलब कपड़े की कमी है, या अभी यू नो कोविड में देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज गोइंग ऑन। सो इफ़ यू नो समवन जो कि जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में है, तो आप उस पर्सन को हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप उस कैपेसिटी में हो कि किसी पर्सन को नौकरी दे सकते हो, तो इवन दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, आप ये भी चीज़ करो। ओके एंड बी ग्रेटफुल एंड हैव ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस होना, कि आपको जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहें। ओके सो मीनवाइल अगर आप प्रे कर रहे हो कि डिवाइन आपके प्रॉब्लम्स को कम करें, तो आपको डिवाइन से ये भी प्रे करना है कि आप थैंकफुल हो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। ओके तो आपकी प्रॉब्लम्स जाएंगी, ऐसे नहीं कि जाए 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 प्रॉब्लम और फिर किसी चीज़ का आपको कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। यू शुड बी एटलीस्ट हैप्पी जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि आप फिर मुझे बोलेंगे कमेंट में कि मैम हमारे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कुछ तो अच्छा होगा। अ रूफ वे यू कैन, अ रूफ ऑन योर हेड, मतलब आपके सर के ऊपर छत है, यू हैव फूड टू ईट एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल डे, यू हैव अ ब्यूटीफुल वीक, तो उस चीज़ के लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हैं। पीपल हु लव यू, नॉट नेसेसरी अगर आपका लवर आपको प्यार नहीं करता है, बट दे आर पीपल हु लव यू, दे आर पीपल हु लाइक टू टॉक टू यू, उनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। पास्ट की तरफ चीज़ें नहीं ले जानी है, और पास्ट के बारे में इस पर्टिकुलर वीक में नहीं सोचना है। सो इफ़ यू थिंकिंग अबाउट पास्ट, दैट इज़ नॉट वेयर यू लिव, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। ओके सो ये नहीं कि चलो पास्ट के बारे में सोचते हैं, ओके पास्ट में क्या गलतियाँ हुई, मैंने क्या करी, दूसरे ने क्या करा, उसको ऐसे करना चाहिए, उसने ये एफर्ट नहीं डाला, मैंने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया। ओके लव रिलेटेड इश्यूज, पास्ट के इश्यूज को यू हैव टू डंप इट डाउन इन द पास्ट। ओके सो कोई एक बात जो आप लोग बहुत टाइम से खींच के ला रहे होगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, एंड दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग, एंड ब्रिंगिंग इन नेगेटिव थिंग्स, वो मत कीजिए। ओके दैट इज़ नॉट जो आपको इस पर्टिकुलर वीक में करना चाहिए। वैसे तो ये एक ऐसी एनर्जी जिसको आपको यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। ओके काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपने काम किया, ठीक है, इस हफ्ते में आपका काम में मन नहीं लगेगा, तो फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। अभी तक जो आपने काम करे उसके बारे में सोचिए कि मैंने इतना कुछ सेटअप किया। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते आप एकदम फुल एनर्जी से काम करो, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके
ओके, तो समटाइम्स यू हैव टू काउंट, समटाइम्स यू हैव टू काउंट कि आपने पास्ट में इतना कुछ करा, ओके, इतनी मेहनत करी, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप देखते हो कि मैं भी कभी कभी ब्रेक लेती हूँ, कभी कभी एक दिन वीडियो नहीं आता है। सो एवरी वन डिजर्व्स अ ब्रेक, एवरी पर्सन डिजर्व्स अ ब्रेक। ये नहीं कि अभी काम नहीं हो रहा, मैरिज में दिक्कत, रिलेशनशिप में दिक्कत, मिलने जाना था, प्लान कैंसिल हो गया तो चलो दुखी हो लेते हैं। क्यों दुखी हो लेते हैं? उसको मैनेज करना सीखे। एक हफ्ते की बात है, पूरी ज़िंदगी की बात थोड़ी ना है। ओके, एंड लवर्स से कोई भी इशू होता है तो उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अभी आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप अपने मन में ही रख रहे हैं, उसको बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। डू नॉट डू दिस। आप अपना पर्सपेक्टिव जानते हो तो आप दूसरे के भी पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी योर वीक विल गो अमेजिंग अमेजिंग। तो कुछ टाइम्स पे हमें अपने लिए भी समय निकालना सीखना चाहिए। कुछ टाइम पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हार्डवर्क नहीं हो पा रहा, ये खराब वो खराब। समटाइम्स यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड, समटाइम्स यू नीड योर सेल्फ इन द सिचुएशन। ओके, आपको खुद का भी ख्याल रखना सीखना होगा। सो ये वो टाइम है रिलेशनशिप में। अच्छे से कभी आप चीज़ों के लिए सॉरी बोल सकते हो, इसमें कोई ईगो नहीं जाता है। अगर सामने वाला आपसे सॉरी बोल रहा है तो उसको आप फॉरगिव कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। आपको अपने चीज़ों के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने चिल्ला दिया, मैंने ये कर दिया। हाँ, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम से आप इस एनर्जी को ना लाएं कि हाँ आप अननेसेसरली किसी से कट ऑफ हो रहे हो या कोई आपसे कट ऑफ हो रहा है। तो ट्राई टू कीप योर लव वेरी सिक्योर एंड वेरी अच्छे से, मतलब अच्छे से रखने की कोशिश कीजिए और रिलैक्स कीजिए माइंड को। हर टाइम अगर आप इतना प्रेशर देंगे अपने माइंड को तो आई वंडर कि आप इस पर्टिकुलर वीक से अगले वीक में भी निकल के जाएंगे तो टेंशन में ही जाएंगे। सो डू नॉट डू दिस। ओके, मॉडरेट कीजिए सिचुएशंस को, चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, चीज़ें आपके फेवर में चलेंगी एंड योर वीक विल गो अमेजिंग। ओके, और फिनेंसेस के बारे में इतना मत सोचिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फिनेंसेस सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने किए हुए कामों को एनालाइज कीजिए। ये नहीं कि करे जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, उसके बाद जब आगे जाके 5 महीने बाद देखेंगे कि अरे 5 महीने पहले तुमसे ये गलती हो गई। नहीं। सो राइट नाउ आपके वर्क में आपने क्या क्या किया, रिलेशनशिप में क्या क्या किया, इन सारी चीज़ों को भी एनालाइज कीजिए, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स कीजिए। ओके, तो चलिए ग्रीन पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। सो आई होप आपको आपकी रीडिंग आई होगी पसंद। सो अब हमारा लास्ट पाइल है और लास्ट पाइल है हमारा ऑरेंज। तो देखते हैं कि ऑरेंज के लिए क्या चीज़ें आती हैं, ऑरेंज वाले लोगों के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक। ओके, ओके ऑरेंज पाइल पीपल, बहुत सारी विशेज़ आपने अपने लिए रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने लिए सोचते हो। तो विशेज़ तो देखिए इस पर्टिकुलर वीक में उन विशेज़ की तरफ, ओके, तो विशेज़ पूरी, बहुत सारी विशेज़ रखी हैं तो विशेज़ पूरी होने के क्रम में आगे बढ़ेंगी, बट इस पर्टिकुलर वीक में पूरी नहीं होगी। ओके, सो बट आगे बढ़ रही एनर्जी तो दैट इज़ गुड, एटलीस्ट हो जाएंगी। फॉर दैट मैटर एडिक्शंस आप लोगों का बढ़ेगा। ओके, तो अगर कोई सिगरेट पीता है, अगर कोई ड्रिंक करता है, या कोई फ़ोन का एडिक्टेड है, या किसी भी चीज़ का एडिक्टेड है, किसी भी चीज़ को लेकर के काफ़ी ऑब्सेसिव है, फ़ोन पे बात करने को लेकर के, या किसी भी चीज़ को एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि स्मोकिंग का एडिक्शन हो या ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो। इट कैन बी फ़ोन एडिक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। गाना सुनने का एडिक्शन हो सकता है, खाने का एडिक्शन हो सकता है। तो उसमें आप लोगों का दिमाग एकदम रहेगा पूरे तरीके से, आपको ऐसा लगेगा बस एडिक्शंस फिल करें अपनी। अगर फ़ोन देखने का आदत है तो हद से ज़्यादा फ़ोन देखेंगे आप। मूवीज़ देखने की आदत है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं।
बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों पे फोकस ना करें, बहुत ज़्यादा प्लेजर पे फोकस ना करें। ये नहीं कि हद से ज़्यादा यही सोच रहे हैं कि कब घर पहुँचेंगे, कब आराम करेंगे। ओके, नॉट अ गुड वीक फॉर दैट, अ गुड वीक फॉर वर्क। ओके, काम को लेकर के सीरियसनेस चाहिए, क्योंकि काम आपका ये पर्टिकुलर वीक में काफ़ी डिमांडिंग होगा। और अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों में रह गए कि रेस्ट कब करेंगे, तो ट्रस्ट मी आप कहीं रेस में पीछे छूट जाएंगे। ओके, तो एक तो ये बात है। चीज़ें जो आपको मिलेंगी उसको आप एनालाइज करेंगे। सपोज़ किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया, किसी ने आपको मिलने के लिए बुलाया, तो आप उसको थोड़ा एनालाइज करें कि आपका मिलना जाना ज़रूरी है या नहीं। अगर नहीं ज़रूरी है तो उस मीटिंग को थोड़ा कैंसिल कीजिए, मत जाइए फॉर दैट मैटर। इश्यूज़ आप नहीं भी करेंगे तो आपके सराउंडिंग के लोग आपके साथ ठान देंगे। ओके, अब जैसे आपने सोचा कि अभी ये वीक पर्टिकुलरली पॉजिटिव रहना है, बहुत खुश रहना है, चाहे जो भी हो जाए, तो सामने वाले लोग आपके साथ फाइट इनिशिएट करेंगे। तुमने ऐसा बोला क्या, ऐसा मतलब अननेसेसरी गॉसिप में आपका नाम आएगा। ओके, गॉसिप्स में लोग आपको खींच के लाएंगे, लड़ाई उनकी होगी, नाम आपका बदनाम हो जाएगा। तो अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रखें जो गॉसिप करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नेगेटिव लोगों के साथ रहने की। ओके, जहाँ तक लव वाइज बात होती है, तो लव में आपके और आपके पार्टनर एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, बट थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बिकॉज़ आपने अपने लाइफ का कंट्रोल खो दिया है, आपने अपनी सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह थोड़ी खो दी है, तो उसको आप चैनलाइज करना शुरू कीजिए। मे बी आपके पार्टनर आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए आपने थोड़ा कम कर दिया अपने लाइफ पे कंट्रोल, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, फैमिली जो भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी वजह से आपने अपने लाइफ पे से कंट्रोल खो दिया है। और वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आपका लाइफ आपके खुद ही के कंट्रोल में नहीं है। तो ऑफकोर्स लव वाइज द वीक इज़ गोइंग फाइन, लव में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करेंगे। पैसों का थोड़ा इशू है, तो जो भी आपके पैसे हैं कहीं फंसे हुए हैं, या आप सैलरी का वेट कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर वीक में गुड न्यूज़ आने के चांसेस कम हैं। हो सकता है उसमें इश्यूज क्रिएट हो जाएं। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ अ वीक विच इज़ जो आपको ये सिखाना चाहता है कि नेगेटिव मत रहो, एंजाइटी में मत जाओ, डिप्रेशन में मत जाओ। सॉरी, नॉट डिप्रेशन, डिप्रेशन इज़ अ बिग वर्ड। ओके, एंड नॉट डिप्रेशन। ओके, मतलब एंजाइटेड मत हो, चीज़ों के लिए हद से ज़्यादा वरी मत करो। ओके, ये नहीं कि अब फ़ोन देख रहे हैं, एडिक्शन में हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आप हद से ज़्यादा एकदम लगे हुए हो और अपनी नींद पे या अपने बेसिक ड्यूटीज़ पे आप वो कर रहे हो, कट डाउन कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। ओके, कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ। अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी पर्टिकुलर रहिए। ये नहीं कि हेल्थ को लेकर के एकदम केयर फ्री हैं कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। एंड स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये वीक आपका वर्क लाइफ में आपको आपके लिए डिमांडिंग रहेगा, तो काम ज़्यादा हो सकता है, उसके वजह से भी आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको फिर ब्लेम में खींचा जाएगा कि तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप तो रखा, या एज अ फैमिली मेम्बर आप एक डेडिकेटेड फैमिली मेम्बर नहीं हो, या ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है। बट उससे वरी नहीं करना, उससे ये नहीं सोचना है कि अरे लोग मुझे कितना बुरा समझते हैं। आपकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपको खरा उतरना है, ये बात मत भूलिए। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आइए, रियलाइज़ कीजिए क्या चीज़ें आपके लिए किस प्रायोरिटी पे हैं, और उन चीज़ों को उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना सीखिए। ओके, जो चीज़ें अब आपके किसी यूज़ की नहीं हैं, जो चीज़ें अब आप यूज़ नहीं करते हो, उन चीज़ों को अपने रूम में ना रखें। ओके, सो आई सजेस्ट यू कि आप अपनी रूम क्लीनिंग, होम क्लीनिंग करें, सो दैट जो भी नेगेटिविटीज़ आ रही हैं फैमिली के अराउंड से या सराउंडिंग के अराउंड से, वो नेगेटिविटीज़ कम हो। ओके, सो अ लॉट ऑफ क्लीनिंग नीड्स टू बी डन, अ लॉट ऑफ spirituality has to be practiced,
देखिए, आपको कोई हर्ट कर सकता है, तो हर्ट होना नहीं होना इसके लिए आपको तैयार रहना है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप ज़्यादा वरी ना करें किसने मुझे हर्ट कर दिया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू एवरी वन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग हमेशा लोगों के लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। लोगों की लाइफ में अगर चीज़ें चेंज करती हैं तो हमारा इम्पोर्टेंस भी ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है या किसी की बातों से आप हर्ट हो रहे हैं तो उनको थोड़ा कम प्रायोरिटी दीजिए। सेल्फ को प्रायोरिटी देने का टाइम है, तो सेल्फ को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, खुद पे देखने की ज़रूरत है तो वो कीजिए, ये नहीं कि स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं। ओवरऑल द वीक इज़ गुड। फाइनेंसेस थोड़ा फंसा रहेगा और थोड़ी इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर वीक में, और थोड़ा वर्क लाइफ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और अपने नेगेटिव हैबिट से दूर रहना है। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर ऑरेंज पाइल पीपल। सो मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग आती होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर। And Taro and Purnima Singh both will wait for you for the next video. Bye bye, take care.